हम सबको पता है नेशनल लेवल पे सब चीज़ें नॉर्मल होने लगी है एंड इट इज़ नेम्ड अनलॉक 1 इंस्टेड ऑफ लॉकडाउन 50। डोंट यू थिंक अनलॉक वर्ड सुनते ही माइंड में पॉजिटिविटी आ जाती है? एम आई राइट? सो गाइस, लेट्स डिस्कस फ्यू थिंग्स एंड फीलिंग्स विच वी फेल्ट एंड लर्नड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग द करंट सिचुएशन। कोरोना वायरस जिस तरह से हमारे देश में स्टार्ट हुआ है, वी वेयर इन अ कंपल्सरी लॉकडाउन एंड वी कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, नेचर के सामने हमेशा लाचार रहता है। हम सबके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था बट टू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, एंड आई फील नोइंग अननोइंगली वी ऑल हैड द बेस्ट टाइम्स ड्यूरिंग आवर लॉकडाउन। यारो, फैमिली के साथ बिताए गए वो सब पल हमें हमेशा याद रहेंगे। वी एक्सेप्टेड द करंट सिचुएशन एंड वी वेर हैप्पी। ये सबसे हमें सीखना है, लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, हमें पसंद आए या ना आए, हमें प्यार से उसे एक्सेप्ट करना है और उसी में अपनी खुशी ढूंढनी है। सेकेंड पॉइंट इज स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम। टेल मी, ये लॉकडाउन से कितने सारे लोगों को अपनी हिडन टैलेंट्स को ढूंढने का मौका मिला है। किसी ने रसोई में हाथ जमाया तो किसी ने पेंटिंग करके, किसी ने नई लैंग्वेज सीखी है तो किसी ने सिर्फ फैमिली को नज़दीकी से जाना है। ये सब में कॉमन ये है, सबने कुछ ना कुछ अपनी रूटीन लाइफ से नया किया है। आपको पता है, इंसान में वो ताकत होती है, अगर उसे कुछ करना है तो वो कोई भी पड़ाव पार करके पूरा कर ही लेता है। और आपको क्या लगता है ये सब विचार क्यों आया हमारे माइंड में? क्योंकि हमें टाइम मिला। टाइम इज़ मनी एंड हमने ये फ्री टाइम को प्रॉपर्ली यूज़ किया। रूटीन टाइम में अक्सर लोग कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता। एक बार सोचो, आपने कभी ये सब चीज़ों के लिए टाइम निकाला है? ये सब चीज़ें करके आपको कितना सुकून मिला, क्योंकि हमने कुछ अलग किया था जो हमने पहले कभी नहीं किया। मैं मेरा ही एग्जाम्पल देती हूँ। आई नेवर थॉट मैं कभी एक मोटिवेशनल स्पीच दूंगी, बट इट हैपन्स फ्रॉम विद इन। माई मैसेज इज डोंट स्टॉप डूइंग इट एंड कीप स्पेंडिंग गुड टाइम्स विथ योर सेल्फ। Let's take some good things with us from lockdown to unlock. थर्ड इज एक्चुअल फैमिली वैल्यूज़। ये तो हम सबको रियलाइज़ हो ही गया है, कुछ भी ना हो जाए आखिर आपकी फैमिली ही आपके पास होती है। हमने कई बार फैमिली डिनर्स को कैंसिल करके दोस्तों के साथ प्लान बनाया है या फिर कुछ और किया है। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है, सबकी अलग जगह होती है, पर मुश्किल के टाइम पे परिवार ही हमारी असली ताकत होती है। एक बार सोच के देखो, अगर इस लॉकडाउन के टाइम अगर आप अकेले होते तो इतनी आसानी से लॉकडाउन को एक्सेप्ट कर पाते? नहीं ना। बस तो अभी से एक्चुअल फैमिली वैल्यूज़ को समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। फोर्थ पॉइंट इज सेटिस्फैक्शन। जितना है उसी से खुश रहना है, एंड द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज बाय फाइंडिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अवर सेल्फ। कंप्लेंट्स करने की जगह हमने उसी में से सर्वाइव किया है, भले ही वो मनपसंद सब्जी हो या कोई रसोई का सामान, कोई घर की चीज़ वस्तु है या फिर बाहर का खाना, हमने एक्सेप्ट करके उसी में से खुशी ढूंढी है। तो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन तो तभी आएगा जब सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए और हम ये चीज़ें जो सीखी है उसको एक्चुअल लाइफ में अप्लाई करें। एंड द लास्ट पॉइंट इज फाइंडिंग हैप्पीनेस इन द स्मॉल थिंग्स ऑफ योर लाइफ। घर, गाड़ी और गहने से ऊपर खुशियाँ क्या होती है वो लॉकडाउन में महसूस किया है। सबके साथ खाना, फिर साथ में मिलकर घर का काम करना, वो रूठना मनाना और गीले शिकवे को साथ में बैठकर सुलझाना। आपने सोचा है ये सब बातें जब सालों बाद हम याद करेंगे तो ये हमारी छोटी छोटी बातें और यादें हमारे चेहरे पर कितनी खुशियाँ लेके आएगी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, नोइंग अननोइंगली ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी करते थे लॉकडाउन में। सो कैसे करेंगे वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, बट बस करते रहेंगे और इसी तरह ये हसीन ज़िंदगी जीते रहेंगे।